खबर एमपी से है, जहां ग्वालियर में आज से निवेशकों का मेला लगा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल देशी विदेशी इन्वेस्टर्स ग्वालियर की इस इन्वेस्टर्स समिट में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इतने इंटरेस्टेड वो नज़र आ रहे हैं। मोहन सरकार की ये इन्वेस्टर्स समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर्स समिट है। खास बात तो ये है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी है। इसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना है। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस उजागर पर है, रोजगार पर है। उम्मीद की जा रही है कि यदि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है तो 28,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्वालियर में आज रोजगार समिट है और मोहन सरकार आज जो इस ओर ध्यान दे रही है और बहुत ही इंटरेस्टेड इसमें नज़र आ रहे हैं इन्वेस्टर्स। ग्वालियर में आज जो निवेशकों का मेला लगा है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल देशी विदेशी इन्वेस्टर्स ग्वालियर की इस इन्वेस्टर्स समिट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहन सरकार की इन्वेस्टर्स समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर्स समिट है। खास बात तो ये है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश की सभी प्रमुख क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी है। इसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना है। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस जो है वो रोजगार पर है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कॉन्क्लेव इन्वेस्टर्स का चालू हो चुका है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जब ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी हो गया है। 6 देशों के डेलीगेट्स कॉन्क्लेव में आए हैं। एमपी में 450 करोड़ का निवेश करेगी गोदरेज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में 450 करोड़ का निवेश गोदरेज करेगी। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी है। 6 देशों के डेलीगेट्स कॉन्क्लेव में आए। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में 450 करोड़ का निवेश करेगी गोदरेज। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी है। 6 देशों के डेलीगेट्स कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ अपडेट है? एमपी में 450 करोड़ का निवेश गोदरेज करने वाली है और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में 450 करोड़ का निवेश करेगी गोदरेज। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी है। 6 देशों के डेलीगेट्स कॉन्क्लेव में आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां एमपी में 450 करोड़ का निवेश गोदरेज करने वाली है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी है और 6 देशों के डेलीगेट्स कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर बात करें तो इस वक्त रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर सरकार के तमाम जो मंत्री हैं
वो दोनों उप मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता ग्वालियर में मौजूद हैं। इसके अलावा 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो अलग अलग देश भर के हिस्सों से और विदेशों से भी 6 देशों से लगभग आए हुए हैं और लगातार विभाग जो है अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल के पूरे संभाग में जो है वो पर्यटन को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार जो है वो बातचीत की जा रही है। विभाग जो है वो अपने अपने प्रेजेंटेशन देकर जो मध्य प्रदेश सरकार की तमाम स्कीम्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो छूट और ख़ास तौर पे सौगातें जो सरकार दे रही है उसकी जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे रहे हैं। और अभी गोदरेज से जब इंटरप्शन हुआ तो गोदरेज ने 450 करोड़ रुपए ग्वालियर चंबल संभाग में निवेश करके एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात यहाँ पर की है। इसके अलावा अपोलो टायर कंपनी और इसके अलावा अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा की अगर बात करें तो उसके प्रतिनिधि भी मौजूद है और रिलायंस के प्रतिनिधि मौजूद हैं और लगातार जो है वो बातचीत विभागवार यहाँ पर की जा रही है। एक दिवसीय कॉन्क्लेव है और शाम को जो है लगभग जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने टारगेट किया है कि कम से कम 3000 करोड़ के MOU शाम तक साइन किए जाएंगे। तो देखना होगा कि आज की जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो तीसरा कॉन्क्लेव होने जा रहा है, ग्वालियर में लगातार जारी है, उस पर क्या कुछ सौगात जो है वो इन्वेस्टर देते हैं। इसके बाद सागर में और भोपाल में भी जो है वो इसी तरीके के रीजनल कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किए जाने हैं। अब बिल्कुल ब्रजेश जी, देखा जाए मोहन सरकार का पूरा फोकस जो है वो रोजगार की तरफ है और आज जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें ये चीज़ सामने भी आई है कि रोजगार की तरफ मोहन सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, पूरे कार्यक्रम का लबो-लुआब यही है और सरकार का टारगेट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल रोज़गार सृजित किए जाएं और यही वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने ये शर्त ज़रूर रखी गई है कि 50% कम से कम मध्य प्रदेश लोगों को रोज़गार स्थानीय स्तर पर मिलेगा। और जिन संभागों में ये इंडस्ट्री लगाई जाएंगी या निवेश किया जाएगा अलग अलग माध्यमों से, उनमें स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल कर रही है और यही वजह है कि स्थानीय रोज़गार के बदले मुफ्त में इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन, टैक्सेस में रिबेट और सड़क पानी की सुविधाएं जो हैं वो सरकार जनरेट करके इंडस्ट्रीज को दे रही है। तो लगातार देखिए सौगातें तो कई मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन देखना यही होगा कि रिटर्न में मध्य प्रदेश सरकार को आज क्या मिलता है, कितने MOU होते हैं और फिर कितना निवेश मध्य प्रदेश में इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए आता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से सरकार को उम्मीद है कि सब कुछ अगर वो जो प्लान उन्होंने किया है और वो प्लानिंग के तहत हो जाता है तो 28,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर जो है जनता के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए पूरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन सब के जरिए करीब 3 लाख रोजगार देने का यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। और यही वजह है कि पहले अलग अलग संभागों में, 5 संभाग में जो है प्रमुख संभाग, उनमें ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में देखिए अगस्त में ही जबलपुर में ये पूरा कॉन्क्लेव हुआ था। इसके पहले ये समिट जो इन्वेस्टर समिट है वो उज्जैन में हुई थी। अब सागर में और भोपाल में भी इसी तरीके के आयोजन होना है। तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान मध्य प्रदेश की ग्रोथ पर है। मध्य प्रदेश रेवेन्यू जनरेट कर सके, विदेशी निवेश खास तौर से यहाँ पर आ सके और रोजगार दे सके। ये तमाम जो टारगेट है वो सरकार ने पहले ही तय किए थे और इसीलिए लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर लगातार रोजगार की ओर सरकार का ध्यान है। MP में 450 करोड़ का निवेश गोदरेज करेगी। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव जारी हो गया है और लगभग 6 देशों से डेलीगेट्स कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं और सरकार के हिसाब से अगर चीज़ें हो जाती हैं जिस प्रकार से सरकार को उम्मीद है कि जो जैसा प्लान किया है उसके तहत यदि सब कुछ सही होता है तो 28,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर जो हैं मिल जाएंगे और लगातार मोहन सरकार रोजगार की ओर ध्यान देती नजर आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।